मेरी बहन की रुखसती इज्जत से हो जाने दो। मैं भी आज उनसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। तुम्हारी असलियत बताकर तुमसे अपनी जान छुड़वा लूंगी। फिर आज फैसला हो ही जाए, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता शौक अंकल बर्दाश्त ना कर सके तो उसकी जिम्मेदार तुम। बेटी मम्मी सो गई क्या? नहीं बेटा, तुम्हारे इंतजार में वो जाग रही है। डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है ना, तो मैंने उन्हें नीचे नहीं उतरने दिया। ठीक है, फिर मैं उनसे मिल लेती हूँ। हाँ बेटा मिल। अदीत, मेरे दोस्त अकरम साहब ने तुम्हारी शादी की खुशी में खाने का एहतमाम किया है और कल 8 बजे आप लोगों ने पहुंचना है वहां। ठीक है बेटा? ओके अंकल। अच्छा अंकल, मुझे आपसे कुछ बात डिस्कस करनी है। अच्छा चलो बैठो। मम्मी। सूबिया, क्या बात है बेटा? क्या हुआ है? मुझे बताओ तो सही, क्या बात है बेटा, क्या हुआ? आपको जो करना है आप जल्दी कीजिए। मैं हदीद के साथ उसके घर नहीं जाऊंगी। इतनी जिल्लत और अजियत सहने के बावजूद वो मेरा पीछा नहीं छोड़ा। ये बात इतनी आसान नहीं है सूबिया। अब तो वो दिलो जान से उसे अपना दामाद तस्लीम कर चुके हैं, मगर अब बात बहुत आगे बढ़ गई है और पता नहीं हदीद ने उन्हें क्या कहानी सुनाई है। न जाने वो तुम्हारी बात का यकीन करेंगे भी कि नहीं। मम्मी, आप नहीं जानती, मैं अब उसकी मोहब्बत नहीं उसकी जिद बन चुकी हूँ और मैं भी अब उसके सामने झुकूंगी नहीं। या तो खुद मर जाऊंगी या उसे मार दूंगी। मेरी जान, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं कह रही हूँ ना, हम बहुत जल्द इसका हल निकाल लेंगे। मत इतनी परेशान हो। लो भाई, तुम्हारा बहनोई आ गया तुम्हें रुखसत करने के लिए। जो बदमज़गी हुई उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ दानिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद मैं भी बिला वजह जज्बाती हो गया। इट्स ओके। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने बचपन का रिश्ता तोड़कर सारे खानदान वालों की मुखालफत लेकर तुम्हें अपनाया, फिर वो अचानक क्यों बदल गई? पता नहीं किसकी बातों में आ गई। मुझसे ये कह रही थी कि वो डैडी को ये कह देगी कि मैंने उससे जबरदस्ती निकाह किया। मैंने उसे कहा भी कि उसकी इस फजूल बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। और अंकल की बात तो वो छोड़ ही दे। पता नहीं क्या हो गया सोबिया। अगर वो अलहदगी की बात करेगी तो मैं इसका दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। ना उसने शादी के वक्त हमारी इज्जत की परवाह की, ना वो अब इज्जत की परवाह करे। अच्छा अंकल, अब मैं चलता हूँ। आंटी की तबीयत जैसे ही ठीक हो, आप प्लीज आप सोबिया को वापस भेज दीजिएगा। हम दिन रात उसका इंतजार करती रहती। ठीक है बेटा, तुम बेफिक्र हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। कल वक्त पे आ जाओ। जी अंकल, मैं आ जाऊंगा। अच्छा, हमें इजाजत दीजिए। आशी को छोड़कर जा रही हूँ ताकि आपको ज्यादा उदासी महसूस ना हो। बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले सुबह आके दानिया ने आशी से ही मुलाकात करनी है। दोनों बहनों में इतनी मोहब्बत जो है। माशाअल्लाह, अल्लाह दोनों बहनों की मोहब्बत को हमेशा सलामत रखे।
आंटी, क्या आज अहमर भी यहाँ रुक सकता है? वो दानिया के जाने से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्यों नहीं बेटा, जरूर रुक जाए, इसका अपना घर है। आई एम सॉरी आशी, मैं ज़रूर रुक जाता, लेकिन बाबा ने ऑफिस का काफ़ी काम दिया हुआ। अभी घर जाके वही करना है और सुबह ऑफिस भी जल्दी जाना है। मैं चलता हूँ। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम अपने आप को बहुत सही समझती हो सोफिया, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असल जहानत क्या होती है। तुम यकीनन अहमद से कांटेक्ट में हो, तभी उसकी इतनी हिम्मत हुई थी कि वो मेरे और तुम्हारे दरमियान आकर खड़ा हो गया था। बेचारा अहमद, अब इसकी किस्मत में सिर्फ तुम्हारी जुदाई के आंसू लिखे। मैं, तुम और मामा अब ये मुल्क ही छोड़ देंगे। वाह, ये आइडिया पहले मेरे ज़हन में क्यों नहीं? ओफो अम्मी, जब अशर ने नाश्ता लाने से मना कर दिया था, अब क्यों इतने जबरदस्ती के एहतमाम कर रही हैं? मेरा दिल करता है अशर का नाम बदल के मना खान रख दूं। मेरी बेटी की शादी ना हो गई, तमाशा हो गई। हर बात की तान उसी पर जाकर टूटती है। अशर मियां ने मना किया है। मिस्टर मना खान। अच्छा अम्मी, अगर नाश्ता तैयार हो गया तो मुझे दे दें, मैं बस निकल रही हूँ, रेडी हूँ मैं। बहन के ससुराल जा रही हो, कपड़े तो ढंग के पहन लो। वो लोग क्या समझेंगे तुम्हारा ये हुलिया देखकर? अम्मी क्या हो गया, ठीक तो हैं कपड़े मेरे। और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बस जल्दी से नाश्ता पकड़ा कर आ जाऊंगी। क्या बात है आशी, तुम्हारी चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? अच्छा, अहमर को कॉल करो, कल जाते वक्त उसका सख्त मूड खराब था।
नहीं अम्मी, मैंने नहीं कॉल करनी उसे। अच्छा, मैं सही से तैयार हो जाती हूँ। जब नाश्ता रेडी हो जाए आप प्लीज मुझे बता दें। और अब्बा मेरे साथ जा रहे हैं ना? लगता है आज आपने अपनी खूबसूरती से ये शीशा तोड़ ही देना है। अरे इसको आदत नहीं है इतनी खूबसूरत चेहरा देखने की, इतने साल मुझे देखता रहा है। आज खुश तो बहुत होगा। वैसे खुश तो आप भी बहुत लग रहे हैं, अपने बारे में क्या ख्याल है? मैं खुश से ज्यादा बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। आज की सुबह मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह है। मैं तो डर रहा हूँ कि कहीं ख्वाब तो नहीं है। अब इतने सारे डायलॉग्स मुझसे हजम नहीं होंगे। अब चलें दिलीप पापा के पास चलते हैं, पता नहीं क्या सोच रही होंगी वो कुछ नहीं सोचेंगी। जब तुम सो रही थी ना तो मैंने बाहर जाके देखा था, पापा और शर्मीली तुम्हारे लिए बहुत मजेदार नाश्ता बना रही हैं। रियली? मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा। एक बात बोलूं दान्या, मैं नहीं चाहता कि पापा ये महसूस करें कि उनका भाई पहले दिन बदल गया। लोगों ने पहले ही सगा सौतेले का फर्क बता बताकर उनका दिल छोटा कर दिया। अब्बू के इंतकाल के बाद जब वो चाचा के घर गई ना तो उन्हें वो आराम, वो प्यार बिल्कुल नहीं मिल सका जो एक लड़की चाहती है। दान्या, मैं चाहता हूँ कि तुम वो आपको सारी खुशियाँ दो जो वो डिजर्व करती हैं। आप फिक्र ना करें, चले हम चलते हैं। चल, सही लग रही हूँ? बहुत प्यारी लगती है। चले चले। चल। अरे आप तैयार हो गए? वो हमीद नाश्ता बना रहा है। मुझे ये बताओ कि सोबिया रात मुझसे कोई बात किए बगैर अपने कमरे में चली गई सोने के लिए? वो दरअसल आपकी और हदीद की इतनी लंबी बातें हो गई थी कि वो बोर होकर सोने चली गई। वैसे माशाल्लाह तुम बहुत फ्रेश लग रही हो, अब तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि सोबिया को यहाँ रोकने का कोई जवाब बनता नहीं, उसे अपने घर चले जाना चाहिए। सुल्तान, वो सोबिया हदीद के साथ नहीं जाना चाहती, हमें उसे मजबूर नहीं करना चाहिए। कमाल, जब उसकी शादी हुई तो हमें उसे रोकने का कोई हक नहीं था। अब वो अपने ससुराल नहीं जाना चाहती तो हम उसे मजबूर नहीं कर सकते। ये क्या उसने समझ रखा है हमें? सुल्तान प्लीज आप उसकी आंखों में तो झांक कर देखें, कितनी बेबसी नजर आएगी उसकी नजरों में। नुसरत, ये अफसानवी बातें हैं। देखो, हदीद हमारा दामाद है, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। अपनी बेटी को समझाओ, ये मंगनी शादी ये सब खेल तमाशा नहीं है। अच्छा आप बैठे, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बेटी जीती रहो जी। क्या जरूरत थी इन सब चीजों की? मना भी किया था आपको। अब तो जानती है दानिया की अम्मी को कि उन्हें पुराने रीति रिवाज का कितना शौक है और उन पर अमल करना तो अपना ईमान समझती है। लेकिन फिर भी आप में तकल्लुफ कर डाला। तानिया, घर तुम्हारे बगैर इतना बोरिंग हो गया है। अशी, अहमद भाई कहाँ हैं? उनको आना चाहिए था ना। वो असल में ना उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई थी तो वो इसलिए नहीं आ सके। आसिया जी, आपको पता है आज इत्तेफाक से ना मैंने सामी कबाब और आलू की तरकारी बनाई थी, लेकिन आप ये नाश्ता ही ले आई। नहीं नहीं शर्मीली, मैं तो तुम्हारे हाथ का ही नाश्ता करूंगी। और वैसे भी शामी कबाब तो मेरे फेवरेट हैं। बस तो फिर मैं अभी लेकर आई। चलो। अच्छा आशी बेटा, तुम कुछ देर अपनी बहन दानिया के साथ रहो, गपशप करो।
मुझे अपने एक दोस्त से मिलना है, तो वापसी पर मैं तुम्हें पिक कर दूँ। अबू ये क्या बात है? अंकल ये तो ज्यादती है, आप नाश्ता तो हमारे साथ करते। कोई बात नहीं बेटा, इंशाल्लाह फिर कभी सही। अब तो आना जाना रहेगा। इजाजत, खुदा हाफिज। अशर जाओ, तुम तो बैठो ना मेरे साथ। आए आपा। नहीं, तुम दोनों बैठो बातें करो, मैं अपने काम करके आती। कैसी हो तुम? मैं बस ठीक, तुम बताओ। इतनी प्यारी लग रही। ड्रेस अच्छा है ना? पूरी रात एक लम्हे के लिए नहीं सो पाई मैं। मैं भी ठीक तरह नहीं सो सका। सारी रात मेरे ख्वाब में हदीद आता रहा। वो एक जानवर की तरह सोबिया के पीछे भाग रहा था। सोबिया सोबिया सोबिया, आखिर क्यों उस लड़की की खातिर तुम अपनी बीवी को खुशियों से महरूम कर रहे हो? खत्म करो अपनी इस मोहब्बत को। बेनाम मोहब्बत है तुम्हारी, जिसमें सिवाय बेवफाई के और उलझनों के कुछ भी नहीं है। बेवफाई और मजबूरी में जमीन आसमान का फर्क होता है, और जब तक मैं सोबिया को इस जबर की शादी से आजाद नहीं करवा दूंगा ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। रुको, तुम ये बात इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हो? सोबिया ने हदीद से निकाह करके अपनी मर्जी से तुमसे ताल्लुक खत्म किया था, है ना? नहीं अम्मी, उसने हदीद को कभी अपना शौहर माना ही नहीं। काश मैं हदीद को जान से मार सकता। अहमद, क्या कह रहे हो तुम? मुझे बताओ सब कुछ, इससे पहले कि कोई और बड़ा नुकसान हो जाए। वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। सोबिया वाली गलती मैं नहीं करूंगा। सोबिया, इधर आओ मेरे पास, तुमसे जरूरी बात करनी है। बैठो बैठो। मैं उम्मीद करती हूँ डैडी, आप मुझे भी मेरी बात कहने का मौका देंगे। देखो बेटा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि डॉक्टर ने मुझे हर किस्म की टेंशन और परेशानी से दूर रहने का मशवरा दे रखा। क्यों मुझे जानबूझकर मौत के मुंह में धकेल रही हो? कितनी अजीब बात है ना दानिया। एक वक्त था जब मैंने हदीद को चाहा था, लेकिन वो सोबिया का हो गया। और अहमर, जिससे अब मैं इश्क करती हूँ, वो मेरा होते हुए भी सोबिया का ही है। कोई ऐसा काम मत करना जिससे 2 खानदान बल्कि 3 खानदान हिल के रह जाए। हाशी बेकसूर है, मैं तुम्हें उसके साथ कोई ज्यादती नहीं करने दूंगी। याद रखना ये बात। तो भूल जा